वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए एसएससी जीडी के स्पेशल बैच में हमारे ये मैथ्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने अनुपात पढ़ा था और उसी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें कि अनुपात के अलग अलग तरह के सवाल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अनुपात के। सबसे पहला सवाल कि यहाँ पर देखिए x अनुपात y दिया हुआ है 4:5, ठीक है, और 5x - 3y अनुपात 6x + 3y दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखिए यानी कि x अनुपात y को आप x/y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको आप 4/5 के बराबर में रख लीजिए। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो x है वो 4 के बराबर में है और जो y है वो किसके बराबर में है? 5 के बराबर में है। ठीक है, तो x 4 के बराबर में हो गया, y 5 के बराबर में हो गया। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 4 चिपका दीजिए और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप 5 चिपका दीजिए। ठीक है, तो चलिए चिपकाते हैं ज़रा और देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5x की जगह पर क्या चिपकाना है? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद y की जगह पर क्या चिपकाना है? 5, तो मैंने ये 5 चिपका दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में 6, फिर उसके बाद में x की जगह पर क्या चिपकाना है? 4 और y की जगह पर क्या चिपकाना है आपको? 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 जो कि 20 हो गया। फिर उसके बाद है माइनस, ठीक है, 5 3 15 हो गया आपका। फिर उसके बाद बटे में, फिर उसके बाद में 6 जो कि 24 हो गया आपका और प्लस 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा आपका 5 और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका 39। ठीक है, तो 5/39 या 5:39 जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। यहाँ पर ये सब सही है, 5 4 9, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, अब यहाँ पर देखें तो सेम यही कंडीशन एक और सवाल की है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि a/b लिखा हमने, a/b बराबर क्या है? 6/5। ठीक है, तो a की जगह पर क्या चिपकाना है? 6 और b की जगह पर क्या चिपकाना है? 5। ठीक है, तो चिपका देते हैं। तो यहाँ पर 5, फिर उसके बाद में a है तो a की जगह हमें 6 चिपकाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में b की जगह हमें क्या चिपकाना है? 5। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5, तो a की जगह यहाँ क्या चिपकाना है? 6 और -3b, तो b की जगह क्या चिपकाना है? 5। ठीक है, तो 6 पंजे यहाँ पर देखेंगे तो 30 हो गया। फिर उसके बाद 5 3 यहाँ पर 15 हो गया। फिर उसके बाद में 30 - 15, है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 45 हो गया और ये कितना हो गया आपका? 15, है ना। इसको काटेंगे तो 15 3 45, यानी कि 3:1 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपके? तो 3:1 जो है वो आपका उत्तर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है c का, तो का मतलब होता है इनटू। हमेशा ध्यान रखिएगा का मतलब क्या होता है? इनटू। तो आपने किया c × 0.6। ठीक है, तो 0.6 की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट के बाद में जितने भी अंक हैं उतनी शून्य लगा दूंगा। तो पॉइंट के बाद में एक अंक है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख दूं? 10। ठीक है, फिर बराबर, फिर उसके बाद में मैंने b लिखा। का मतलब फिर मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर? इनटू। ठीक है, फिर 75% का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? 75/100। ठीक है, आपने यहाँ पर 100 लिख लिया। फिर उसके बाद में बराबर a, फिर उसके बाद का, यानी कि आपने इनटू लिखा और फिर उसके बाद में लिख दिया 1/3। क्लियर है इतना? अब आप काटा पीटी कर लीजिए। इसको आप काटेंगे तो ये कितने से हो जाएगा? 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, यहाँ पर आप काटेंगे तो 25 3 75 और 25 चौके 100। तो ये क्या बचा आपका? 3c/5, ठीक है, बराबर 3b/4 और उसके बाद में a/3।
अब क्या भी A अनुपात B अनुपात C आ गया है तो उत्तर है नहीं। ठीक है, तो फिर कैसे आएगा? तो यहाँ पर देखिए आप दो तरीके हैं, ये जो ऊपर के जितने भी नंबर हैं उन्हें आप ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर के नंबर ख़त्म करने के लिए मैंने देखा यहाँ 3 और 3 है, तो सब में मैं क्या करूँ, अब अगर 3 से भाग देता हूँ, ठीक है, तो ये ईजिली ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने सब में 3 से भाग दे दिया, यानी 3 से इसमें भी, ठीक है, 3 से इसमें भी और 3 से मैंने इसमें भी। ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया और ये यहाँ तो कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, A के नीचे आया है 9, ठीक है, B के नीचे क्या आया है, B के नीचे आया है 4 और C के नीचे क्या आया हुआ है 5। ठीक है, तो ये बात मेरी अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसके नीचे जो नंबर है वह उसका अनुपात हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जिसके नीचे जो नंबर है वह उसका अनुपात हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 9 अनुपात 4 अनुपात 5 होगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सवाल है। ठीक है, तो अब देखिएगा इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो 3x माइनस वाई अपॉन, ठीक है, अनुपात को आप अपॉन में लिख सकते हैं, और x प्लस 5y, ठीक है, बराबर में क्या है, 5/7 है। अब आप x प्लस वाई और x माइनस वाई जब निकाल सकते हैं जब आपको x और y का अनुपात पता हो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 का इंटू ये पूरे में होगा, तो 7 का इंटू पहले 3x में होगा, तो 7 तेरी 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21x, फिर 7 का इंटू y में होगा तो कितना हो जाएगा, 7y। ठीक है, फिर 5 का इंटू x में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x, फिर 5 का इंटू 5 में होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 25y। क्लियर है इतना? चलिए, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए x वाले एक तरफ रखने हैं आप, तो 21x माइनस 5x। ठीक है, फिर उसके बाद ये इस तरफ गया तो ये क्या हो गया, 25y, और इस तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस 7y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसमें से 5 घटेगा तो 5 घटने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 16x। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका 7 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 32। अब इसको काटेंगे तो देखिए पहले आप x और y एक तरफ रख लीजिए, तो x अपॉन y हो जाएगा, और यानी कि ये y को आपने किस तरफ ले आए, इस तरफ, और ये 16 को इस तरफ पहुंचा दीजिए, तो 32/16, तो 16 दूनी 32। यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि x/y बराबर कितना आ गया, 2/1। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप x की जगह पर 2 रख दीजिए और y की जगह पर 1 रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, 2-1, और उसके बाद में अनुपात लगा दो, फिर उसके बाद में क्या लगा दो, 2-1, है ना, तो 2-1 क्या हो जाएगा, 3, और 2-1 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ये क्या हो गया, 3:1 जो है ये हो गया। ठीक है, आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से इसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया। तो यहाँ पर आपको अनुपात बनाना है। ठीक है, इसे सरल लिखा है कि इसे सरल कीजिए, तो अब सरल कैसे करें, बड़ा सिंपल है। देखिए पहले तो इन्हें तोड़ लीजिए, तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो तोड़ते कैसे हैं कि 3 में 2 का इंटू करें तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि आप क्या कहेंगे, ये हो गया 7/3। फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 में 3 का इंटू करें तो 4 3 12 और 1 13, तो 13/4 हो गया आपका। फिर 6 में 1 का इंटू करें और 1 जोड़ दें तो क्या हो गया, 6, और 6 एकम 6 और 1 क्या हो गया, 7, यानी कि 7/6। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 3, 4 और 6 इनका आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आपको सीधे पता है तो आपको पता होगा 12 इनका एलसीएम होता है। ठीक है, और नहीं पता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3, 4 और 6, ठीक है, इनका आप एलसीएम लीजिए। तो पहले 2 से लेंगे तो 3, 2 और 3, ठीक है, फिर उसके बाद में फिर 2 से लेंगे तो क्या होगा, 3, 1 और 3, फिर 3 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 1। तो इस तरह से इन सब का आप गुणा करेंगे तो 2
इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 क्या हो गया एलसीएम। अब 12 का इंटू आप सब में कर दीजिए, यानी कि 7/3 इंटू 12 कर दें, फिर उसके बाद में 13/4 इंटू 12 कर दें, ठीक है, और उसके बाद में 7/6 इंटू 12 कर दें, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 4 तिरी 12, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो 7 चौके 28 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो आपका 13 से करेंगे तो 13 तिया 39 और फिर 7 दूनी 14, यानी कि ये आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। चलिए 28:39:14, ठीक है। आई होप आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। मैंने वही सवाल उठाए जो कि आएंगे और आपको इनको करने में दिक्कत आएगी। जो सरल सवाल हैं, एक ही तरह के जो सवाल हैं, यानी मैंने ऐसा नहीं किया कि सरल सवालों को छोड़ दिया, मैंने एक ही तरह के सवालों को छोड़ दिया है। मैंने वो सवाल जो कि हटके हैं और अलग हैं, उन सवालों को मैंने उठाया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ज़रा। चलिए तो देखते हैं अगर तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, ठीक है। अब ध्यान से समझिए 2.5 है, तो 2.5 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 25/10, ठीक है। आप 25/10 लिख सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 की पावर 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2, 25 को आप काट सकते हैं तो 5 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 5/2 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 और यहाँ पर 5 की पावर 3, ठीक है। आप चाहे तो फिर इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जैसे भी इच्छा हो फिर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो यानी कि 25 25 625 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 2 5 दूनी 10 2 और 5 6 30 और 1 31, यानी 31:25:125, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये, और अगर आप सीधा काटें तो और बेटर है, यानी कि इतना भी ना करें आप तो भी। देखिए यहाँ पर कितनी घातें हैं, यहाँ पर आपने देखी कि भाई यहाँ पर हैं 5 घात और यहाँ पर 3 घात हैं, तो ठीक है, तो ये कट जाएंगी, सेम घात है तो। या फिर और सरल करके दिखाऊं तो इसको मैं 5 बार लिख सकता हूँ, है ना ये, और इसको मैं क्या लिखूँगा 3 बार, 1 2 और 3, तो 1 2 3 1 2 और 3, तो यहाँ क्या बचा 25:1, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 25:1 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब मैंने आपको इससे पहले के सवाल में बताया था कि अगर ऐसे बटे में हो तो ए के नीचे वाला ए का अनुपात होता है, बी के नीचे वाला बी का अनुपात होता है और सी के नीचे वाला सी का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ए के नीचे क्या है, ए के नीचे 2 है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर देखें तो 2:3:5 है। तो ए के नीचे ए की जगह पर 2 चिपका दीजिए, बी की जगह 3 और सी की जगह 5, तो कर लेते हैं। तो 4 × 2 प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे आप 3, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर माइनस सी की जगह पर आप क्या लिख देंगे 5, ठीक है। फिर बटे में तो हाँ, अब उसके बाद में बी की जगह पर हम देखते हैं तो बी की जगह क्या चिपकाना है अपन को 3, ठीक है। तो मैंने 3 चिपका दिया, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8, फिर उसके बाद में 3 त्रिका 9 और -5 और बटे 3, ठीक है। तो 9 में से 5 गए तो बचे कितने 4, और 4 और 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 12/3 अगर करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि उत्तर कितना आएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे का आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए ये सवाल देख लेते हैं, ठीक है। ये सवाल भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने सोचा इसको भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे a + b + c = 14 दिया हुआ है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दे के रखी हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर a + b की वैल्यू मुझे दे के रखी है 6, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो क्या हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है। b
प्लस सी की वैल्यू भी दे के रखी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर ए से ए की, बी की और सी की तीनों की ही वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 नहीं है 6x है। ठीक है, फिर उसके बाद में b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू है 7x। ठीक है, और प्लस c प्लस a की वैल्यू यहाँ पर कितनी देखिए, c प्लस a की वैल्यू लिख के रखी है इन्होंने 8x। क्लियर है इतनी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन सबको जोड़ देता हूँ तो इन सबको जोड़ूंगा तो देखिए यहाँ पर a कितने हैं कि a जो है 2 हैं, b कितने हैं, b भी 2 हैं और c कितने हैं, c भी 2 हैं। यानी कि मैं कहूँ कि a 2a प्लस 2b और प्लस 2c है ना, प्लस 2c, इन सबको जोड़ेंगे तो ये सारे जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है, 13 और 8 21, यानी कि ये 21x हो गया है ना। अब इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21x हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की अगर बात करें तो यहाँ पर रख दूँ मैं 14। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 2 × 14 बराबर कितना हो गया, 21x। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं काटूँ इसको तो 7 से काटूँगा तो 7 × 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पर करूँगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू कितनी आएगी तो x की वैल्यू आएगी 4/3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है यहाँ पर c की वैल्यू। ठीक है, मुझे c की वैल्यू पता करना है, तो c की वैल्यू मैं बहुत आसानी से कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए कि पहले तो जो है वो मैं यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू देख लूँ, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6x है। तो x की जगह मैं क्या रख दूँ, x की जगह मैंने रख दिया 4/3, तो 3 से काटूँगा तो 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर ये कितना आ गया 8, यानी a प्लस बी की वैल्यू आ गई 8 है ना। अब मुझे ये पता है यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे के रखी है, 14 दे के रखी है, और a प्लस बी की वैल्यू मैंने निकाल ली है यहाँ पर 8। ठीक है, तो 8 निकाल ली है तो a प्लस बी की जगह मैं क्या रख दूँगा, 8 प्लस सी बराबर 14, और ये इस तरफ जाएगा तो 14 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 6। तो c की वैल्यू यहाँ पर मेरी कितनी आ जाएगी, 6। अगर आपसे a की पूछता तो भी आप निकाल लेते, b की पूछता तो भी निकाल लेते, c की पूछता तो भी निकाल लेते। आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक है लेकिन बहुत सरल है और बहुत ही ज़्यादा सरल है अगर इस पर बात करें तो। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे a/b, c/d और e/f सब में बराबर 3 है। अब 3/1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि a, c और e की वैल्यू कितनी है, 3 है, और d, b, d और f की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो बस यहाँ पर चिपका दीजिए। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3, a की जगह 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में c का स्क्वायर यानी c की वैल्यू भी 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं 4 की वैल्यू भी 3 रखूँगा, देखो e की वैल्यू भी मैं 3 रखूँगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए बी, डी और एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर मैं एक एक रखते जाऊँ तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी जो है वो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इन सब में 9 9 9 कॉमन है तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। तो 9 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर तो इधर कर लेते हैं, शायद दिक्कत होगी नहीं तो यहाँ पर, तो देखिए यहाँ कर दे रहा हूँ। 9 अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा क्या, 2 + 3 + 4 है ना, 2 + 3 + 4 बचा, और नीचे क्या था, नीचे था 2 + 3 + 4 था, है ना, 2 + 3 + 4 था। अब आपने 2 + 3 + 4 से 2 + 3 + 4 काट दिया तो यहाँ पर उत्तर क्या है आपका, 9। कितना सिंपल था। ठीक है, बहुत सरल, बहुत सिंपल।
बहुत क्यूट है ना। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा है कि B जो है वो A और C का मध्य अनुपात है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मध्य अनुपात मतलब क्या होता है। मध्य अनुपात मतलब होता है भाई साहब कि B√AC है ना, या आप ये भी लिख सकते हैं कि B² = AC। कोई दिक्कत? ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप A माइनस बी का क्यू और B माइनस सी का क्यू बता कीजिए। ठीक है। तो आपको पता है कि भाई B की वैल्यू क्या है, √ जो है वो AC है ना। तो यहाँ पर आप B की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है। या फिर आप जो है वो यहाँ से A और C की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए अगर मैं A की वैल्यू रखता हूँ तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी V²/A। ठीक है, सॉरी B²/C, इसको B²/C = क्या हो जाएगा, A है ना। चलो भैया, अब उसके बाद में यहाँ पर अगर मैंने कहा कि A की जगह पर अगर मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा B²/C। ठीक है, -B। क्लियर है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं C की वैल्यू रख देता हूँ तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी C = B²/A। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि भाई B माइनस B²/A का क्यू हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर ये क्यू हो गया। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा B² माइनस BC। ठीक है, /C। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा BA माइनस B²/A। ठीक है। अब इसको आप Q के रूप में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो Q के रूप में आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका भी Q हो जाएगा और इसका भी Q हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें, इतने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। और आप इसका यही जो है यहाँ तक भी सॉल्यूशन हो सकता है, या इससे आगे आप Q को भी सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की अगर बात करें तो ये बहुत सरल है। सबसे पहले आप 2, 3 और 4 का आप LCM ले लीजिए। तो 2, 3 और 4 का LCM लेंगे तो 12 आएगा। अब 12 का जो है वो आप 2x में भी भाग दे दीजिए, 12 का आप 3y में भी भाग दे दीजिए, और 12 का आप 4z में भी भाग दे दीजिए। ठीक है, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 × 6 = 12, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 × 4 = 12, और 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो x/6 हो जाएगा। ठीक है, y/4 हो जाएगा, और z/3 हो जाएगा। ठीक है, तो x/y/z बराबर हो जाएगा 6:4:3। ठीक है, चलिए, तो 6:4:3 जो है वो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है जिसमें 7, 16 और 43 और 79 को जोड़ा जाए तो वह अनुपात समान अनुपात बने। तो समान अनुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात का मतलब होता है एक जैसा अनुपात जहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो वो संख्या आप बताइए। ठीक है, तो एक जैसा अनुपात का मतलब आप देखो ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि देखिए पहले आप 2 को जोड़ लीजिए। तो 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, फिर उसके बाद में 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, फिर इसमें 2 जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, लेकिन आप इसको काटेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, और नमा 81। क्या ये समान अनुपात बना, नहीं बना। ठीक है, अब आप 3 जोड़ के देख लीजिए। तो 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 82। ठीक है, अब ये भी कहीं से कहीं तक नहीं बना। ठीक है, अब यहाँ पर 5 जोड़ लीजिए
तो 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 5 आपका हो गया कितना 12, ठीक है। 7 5 आपका 12 हो गया। फिर उसके बाद में ठीक है, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 6 और 5 जो है वो आपका कितना हो गया 21। फिर इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, और इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 84, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और 3 से काटेंगे तो हाँ, फिर 3 7 21, तो ये 7 बार में कट जाएगा आपका, तो ये हो गया 7। फिर उसके बाद में इसको आप काट लीजिए, तो इसको आप काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ये 24 बार में कट जाएगा। ये 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर उसके बाद में और काट लीजिए, तो यहाँ पर ये कितने बार में कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। और ये काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा आपका 21 बार में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप फिर से काटेंगे तो 4 और 7, यानी कि आपका 5 जोड़ने पर ये समान अनुपात बन रहा है, 4/7 4/7 दोनों ही तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से ये बराबर होंगे, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है 17, देखिए 17/24, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है 17/24 में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि 1/2 हो जाए। तो आप सब करके देख लीजिए। पहले आप 5 घटा दीजिए, ठीक है, 5 इसमें भी घटा दीजिए, 5 इसमें भी घटा दीजिए। 7 में से 5 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो आपका 12 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 जाएंगे तो ये क्या बचेगा आपका 19 बचेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप 10 जोड़ के देख लीजिए, तो 10 जोड़ेंगे तो 17 और 10 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। और 24 और 10 जो है वो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर आप 7 जोड़ के देख लीजिए, 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर आप 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 4 आपका कितना हो गया 7 4 11, और उसके बाद में यहाँ पर 31, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आखिरी में बचा क्या, यही, यानी कि आप 7 घटाएंगे 10 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14, यानी 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सीधा इन सवालों का आप ऑप्शन से करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से होंगे और जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है दो संख्या 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये है कितना 9/16, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 2/3 कब हो जाएगा, जब इसमें भी 15 की वृद्धि कर दी जाए और उसके बाद में इसमें भी 15 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अब ये 15 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी दोनों का अंतर जो है वो यहाँ भी समान होना चाहिए। तो दोनों का अंतर यहाँ पर समान, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 16 में से 9 जाएंगे, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएंगे तो उसने पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यानी कि अब पहले मैं अंतर देख लेता हूँ, अंतर सही है या नहीं। तो देखिए 9 में से अगर मैं 2 जाएंगे तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ वृद्धि की बात चल रही, पहले तो मैं इन्हें बराबर कर लेता हूँ, चलिए। तो 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो बचे कितने यहाँ पर 7, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, तो 7 का इंटू मैं ऊपर और नीचे करूँगा। तो 7 का इंटू ऊपर नीचे करूँगा तो यानी कि 2/3 में ऊपर भी 7 का इंटू और नीचे भी 7 का इंटू, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 9/16 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 7 दूनी 14 और 7 तेरी 21, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप अंतर देखिए, तो 14 में से अगर आपके 9 जाते हैं तो यहाँ 5 बचते हैं, ठीक है। और 21 में से यानी यहाँ भी जाते हैं तो यहाँ भी कितने बचते हैं 5। अब 5 की वैल्यू यहाँ कितनी दे के रखी है 15, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आएगी 3, ठीक है। तो वो पूछ रहा है संख्याएं बताइए, ठीक है। तो संख्याएं कौन सी हैं, तो यहाँ पर 3 का इंटू कर देंगे, यहाँ पर भी 3 का इंटू कर देंगे, तो 9 3 27, और यहाँ पर करेंगे तो 18 और 48,
ठीक है। तो इस तरह से 27 और 48 जो है वो आपका उत्तर आएगा। एक बार और समझ लीजिए मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये अंतर को बराबर में लाना था, इस कारण से। तो मैंने क्या किया, 16 और 9 का अंतर कितना होता है, 7 होता है। फिर 2 और 3 और 2 का अंतर 1 होता है। ये 1 का इंटू मैंने ऊपर और नीचे किया और इस 7 का इंटू मैंने ऊपर और नीचे किया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया। ठीक है, अब इंटू करने के बाद में जो है वो अब यहाँ पर मेरा जो अनुपात बना वो बना 14/21। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो अंतर देखूँगा तो अंतर ये कितना हो गया, ये 5 का हो गया, ये भी 5 का हो गया। ठीक है, तो 5 की वैल्यू यहाँ कितनी दे के रखी थी, 15 दे के रखी थी। ठीक है, तो 15, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब 3 का इंटू मैंने यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, तो ये कितने हो गई संख्याएँ, 27 हो गई और 48 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने अनुपात के बहुत सारे सवाल किए। इस अभी अनुपात ख़त्म नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बाकी चीज़ों को लेकर आऊँगा। ठीक है, ये SSC GD का स्पेशल बैच चल रहा है। ठीक है, अगर आप ये बैच पूरा करते हैं तो आपकी कोई भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। ठीक है, तो पॉलिटी का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी का अगर आपको वीडियो देखने हैं तो उसके मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दूँगा, आप वहाँ पर पॉलिटी देख सकते हैं। 8 लेक्चर में मैंने पूरी पॉलिटी ख़त्म की है और लगभग 2 से ढाई घंटे में पूरी पॉलिटी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में अनुपात के। थैंक यू सो मच।